तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वोटर को धमका रहे हैं तो उनकी नेता यानी ममता बनर्जी अफसरों को धमका रही हैं। दोनों खुलेआम कैमरे के सामने बेफिक्र और बेपरवाह होकर डरा रहे हैं। सोचिए, क्या जो इस चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देगा या फिर जो अफसर टीएमसी के हिसाब से काम नहीं करेंगे, सरकार में लौटने पर ममता उनका हिसाब करेंगी। लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक सोच है। इसीलिए आज हम बंगाल चुनाव में सरकारी धमकी का विश्लेषण करेंगे। डियर मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, धमकी से शासन करना स्वतंत्रता का अपमान है और ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। ये जानते हुए भी ममता बनर्जी सत्ता में लौटने के लिए डर वाली राजनीति कर रही हैं। वो मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से कहा कि यदि अधिकारियों ने चुनाव के दौरान ठीक से काम नहीं किया तो उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा कैसे हो सकती है? ममता जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, पिछले 50 साल में छात्र नेता से लेकर विधायक सांसद तक रह चुकी हैं। उन्हें राजनीतिक शुचिता और मुख्यमंत्री की मर्यादा के बारे में पता होगा। फिर भी वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन अफसरों को धमकी दे रही हैं जो चुनाव करवा रहे हैं। मित्रों, सोचिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जो फरवरी 2019 में कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए धरने पर बैठ गई थी। कभी अपने मनपसंद अधिकारियों के लिए धरना देने वाली ममता जी आज उन अफसरों को धमका रही हैं जो निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटे हैं। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जो ममता बनर्जी ने अफसरों को ऐसी धमकी दी हो। इसी साल मार्च में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा था कि झूठी बहादुरी अच्छी नहीं है। आपकी कुर्सी मई के बाद बचेगी या नहीं, पहले वो सोचो। पिछले साल अक्टूबर में बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा था, अगर आपने सीमा पार की तो आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल दूंगी। अब उन्होंने चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को धमकाया है। मित्रों, ममता अफसरों को धमका रही हैं तो उनके कार्यकर्ता मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं। वीडियो में टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव में टीएमसी को ही वोट देना होगा और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को वोट दिया है।